नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो किसी फिल्म का सीन या किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की रील नहीं है, बल्कि जो महिला आपको दिख रही है, ये चेहरा आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये एक वक्त की बहुत बहुत तेज तर्रार और संसद में बीजेपी सरकार पर तीखे हमले करने वाली ममता बनर्जी की खास लेफ्टिनेंट सायोनी घोष हुआ करती थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सायोनी घोष का आज ये हाल हो गया है। बाकी सभी पार्टियों के सांसद संसद के अंदर डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं या प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जो एजुकेशन बिल आया, उस जो पेपर लीक बिल आया, उस पर सब ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सायोनी घोष बेचारी मौसम में संसद भवन में बाहर आकर रील बना रही है। ये काम बच गया है पब्लिक द्वारा चुनी गई एक सांसद के पास, और ये खुशी से नहीं कर रही है, ये मजबूरी है। दो मजबूरियां, इससे दो संकेत साफ मिलते हैं। एक, सायोनी घोष समझ चुकी हैं कि राजनीति में उनका बोरिया बिस्तर बंधने का वक्त आ गया है। कुछ दिन है, जब तक सांसदी चल रही, उसके बाद राजनीतिक तो यहाँ करियर उनका खत्म। और दूसरा, ये रील ये भी बता रही है कि ऑप्शन कुछ नहीं है, वापस अपने पुराने काम पे यानी अभिनय की तरफ लौटना पड़ेगा रोजी रोटी कमाने के लिए, और कोई चारा नहीं है। और ये सायोनी घोष की अकेली की कहानी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के उन सभी 20 सांसदों जो ममता बनर्जी को छोड़कर बीजेपी के कहने पर एनसीपीआई, यानी वो कौन सी एनसीपीआई पार्टी है जो भी है वो, उसमें शामिल हो गए। जब से ये वहाँ शामिल हुए हैं, इन्होंने ममता बनर्जी को छोड़ तो दिया, बीजेपी को खुश तो कर दिया, लेकिन आज इनकी हालत धोबी के उस कुत्ते की तरह है, न जो घर के रहे न घाट के रहे। आज बात जरा ममता बनर्जी की के इन लोगों की करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सांसद तो ममता बनर्जी की पार्टी पे चुने गए थे। धोखा इन्होंने ममता बनर्जी को दिया, लेकिन जो इनके साथ हो रहा है और जो आगे होगा, वो उन सभी गद्दारों के लिए सबक है जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियां छोड़ी, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे के हों, चाहे वो बेशक अरविंद केजरीवाल के क्यों ना। पर अरविंद केजरीवाल तो चलो फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन सबके साथ होगा यही, इनके साथ जरा जल्दी हो गया। आलम यह है कि संसद के अंदर हर पार्टी का नेता अपनी बात रख रहा है, डिबेट में हिस्सा ले रहा है, टाइम मिल रहा है, लेकिन इन 20 सांसदों को अंदर बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिरला जी अपने लोकसभा स्पीकर, उन्होंने अभी तक इनकी जो पार्टी है एनसीपीआई, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, मान्यता नहीं दी। तो ये बेचारे बाहर आके जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, अंदर कुछ नहीं बोल पाते। इसीलिए ये और इनके साथी सब बाहर आकर ही जो बोलना चाहते हैं बोल पाते हैं। सेशन तो चल नहीं रहा है, हर दिन हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, टैक्स पेयर के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। हम अपने क्षेत्र की जो बातें हैं, चाहे वो क्वेश्चन आवर हो या जीरो आवर हो, हम उठा नहीं पा रहे। तो ये बहुत ही दुखद बात है। लोगों की हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, हमारे क्षेत्र को लेकर हम बात कर सकें। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि सदन को चलने दीजिए, बाहर जो करना है कीजिए, लेकिन सदन के अंदर अगर ये ट्रेजरी बेंच का भी काम है कि सदन चलाए, ये विपक्ष का भी काम है कि सदन चले। अच्छा, ये बात सिर्फ सायोनी घोष की नहीं है। अब देखिए, इसमें एक पेच और है। इनका जो होगा वो होगा, इनसे ज़्यादा जो ख़राब हालत होगी, इनसे ज़्यादा जो बुरे फंसे हैं, वो हैं इनमें, इन 20 में शामिल 3 मुस्लिम सांसद। जी हाँ, उनका तो बिल्कुल वो हो गया है कि डब्बा गोल, एक समझ लीजिए, आगे कुआं पीछे खाई या धोबी का कुत्ता, जो मर्जी कहावत उन पे आजमा लीजिए, जो भी गद्दारों पर कहावत फिट बैठती है, वो उनका हाल हो रहा है। अब एनसीपीआई को रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, कुछ टेक्निकल लोचा है उसमें, एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, काफ़ी कुछ पता तो है पर मैं तब तक वो बोलना नहीं चाहता जब तक उसका कोई पुख्ता ना हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर बिरला जी ने, यानी लोकसभा स्पीकर ने, मान्यता नहीं दिए तो कारण कुछ बड़ा ही है। अब उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई अब इनका किया क्या जाए। तो शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनकी राय थी पार्टी हाईकमान को कि इनको बीजेपी में शामिल कर लीजिए। तो काफ़ी लोग जो बीजेपी में बाद में आए, उन्होंने कहा ठीक है, इन 20 लोगों को बीजेपी में शामिल कर लेते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल के सांसदों को शामिल किया गया। लेकिन
कहा जा रहा है कि जो बंगाल की बीजेपी की लोकल यूनिट है, जो पुराने बीजेपी के नेता है, वो इसके बिल्कुल खिलाफ है। उनका कहना है कि ये हमारे खिलाफ लड़े, हम इनके खिलाफ लड़े, अब यही हमारी पार्टी के सांसद बन जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। सहयोगी ठीक है, पार्टी में नहीं लेना, पहला ये लोचा। दूसरा लोचा है बीजेपी क्यों इन्हें अपने साथ शामिल नहीं कर पा रही और ना इन्हें छोड़ पा रही। वो ये है कि इसमें 3 मुस्लिम सांसद हैं। एक है यूसुफ पठान, क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, सब पहचानते, बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी को हराया इन्होंने। दूसरे हैं मुर्शिदाबाद से अबू तहार खान, ये मुस्लिम चेहरा है। और तीसरे हैं जंगीपुर से खलीलुर रहमान। जंगीपुर भारत के चुनावी उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है क्योंकि प्रणब मुखर्जी की सीट रही थी। अब ये तीनों मुस्लिम सांसद को मंगलवार को एनडीए की मीटिंग होती है, हर मंगलवार को। तो पिछले 3 मंगलवार से ये लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन तीसरी बैठक में इन तीनों को नहीं बुलाया गया। ये तीनों एनडीए की बैठक में, जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, सब बीजेपी के बड़े बड़े नेता, अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष सब होते हैं, उनको इसमें नहीं बुलाया गया। ये इस बैठक में शामिल नहीं थे क्योंकि बीजेपी कतई ये मैसेज नहीं देना चाहती कि हमारी पार्टी के दरवाजे मुसलमान के लिए खुल गए। बीजेपी ने ना एक विधायक, ना एक सांसद मुसलमान, ना किसी को टिकट देते हैं। जब इतनी सख्त पॉलिसी है तो ऐसे में ये 3 मुस्लिम सांसदों को पार्टी में कैसे शामिल कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई। अब ऐसे में इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। ममता के पास वापस लौट नहीं सकते क्यों, किस मुंह से जाएंगे, शर्मिंदगी से बुरा हाल है। इधर जिनके साथ वो आए थे वो खुद अचरज में है कि करें तो करें क्या। उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो काकोली घोष हो चाहे और हो, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें। उनके सामने तो अंधकार ही अंधकार है, राजनीतिक जीवन का अंधकार है। क्योंकि अगर एनसीपीआई को मान्यता नहीं मिलती तो फिर सांसद का काम क्या, संसद में तो बोल नहीं सकता, सवाल नहीं पूछ सकता, कोई बयान नहीं दे सकता, तो फिर क्या फ़ायदा। फिर लोगों को क्या जवाब देंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के काम कैसे कराएंगे। और बीजेपी ने शामिल नहीं करी, बीजेपी इन 3 मुस्लिम सांसदों को नहीं चाहती है। अगर इनको छोड़कर बाकी 17 शामिल हो जाते हैं फिर वो 1/3 वाले का चक्कर पड़ सकता है। फिर भाई इन 3 के चक्कर में 2-3 और कहीं बिदक ना जाए वापस, फिर वो क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा इन पर। ये बुरी तरह से फंस गए हैं। इसलिए ये क्लासिक केस है उन सब नेताओं के लिए जो किसी न किसी लालच, डर से अपनी पुरानी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी की गोद में बैठे। खास करके कांग्रेस के, आधी से ज़्यादा बीजेपी कांग्रेसी है। उन सब के लिए क्लियर मैसेज है कि अभी आपकी ज़रूरत है, आपको साथ रखा हुआ। जिस दिन आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, यूँ निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। या फिर जैसे पश्चिम बंगाल के जो पुराने बीजेपी काडर है, पुराने बीजेपी नेता हैं, वो जैसे इनके खिलाफ खड़े हो गए, इन 20 के खिलाफ, कि इनको हम पार्टी में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे ओरिजिनली नहीं है, वैसे ही कल को इन सब जितने बाहर से आए हैं ना, इन सब के खिलाफ बीजेपी की लोकल यूनिट्स के जो पुराने धुरंधर है वो सब खड़े होंगे। चाहे वो माधव राव, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो जितिन प्रसाद हो, चाहे कोई हो, इन सब को देखिएगा आने वाले वक्त में बीजेपी के जो पुराने लोग हैं उनसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। और बीजेपी की मजबूरी है, जिस तरह से खिसक रहे हैं लोग उनसे, कि जिस तरह से काडर भी खिसक रहा है, स्वर्ण खिसक रहा है, सब चीज़ें खिसक रहे हैं, मजबूरी है बीजेपी की अपने काडर वोट को बचाए रखना है तो उनकी बात सुननी होगी। और जब काडर की बात सुननी होगी तो काडर ऐसे नेता को आगे लाना चाहेगा जो पुराना बीजेपी का आदमी, जिसने टाट दरियां कुर्सियां बिछाकर अपनी राजनीति की और बीजेपी के लिए कुर्बानियां दी, ना कि ये कांग्रेस से आए हुए या दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो इसलिए ये जो 20 के साथ अब हो रहा है ना, आने वाले वक्त में बहुत से नेता इसी कतार में और इसी हाल में आपको नज़र आएंगे। फ़िलहाल इस छोटे से वीडियो में इतना ही। अपने दोस्त प्रदीप चौहान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।